राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, धरती तप रही है। और जानते हैं कि ये धरती जो तप रही है वो क्यों तप रही है? क्योंकि नोपता चल रहा है और नोपता में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे गर्मी में पौधे झुलसते हैं और देखें इनकी पत्तियां जल जाती हैं। तो आप इन दिनों ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि पौधे जल रहे हैं तो पौधे में कमी आ रही है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल देते हैं या थोड़ा खाद डाल देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पौधों के साथ ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे कि हमारे पौधे जल जाए, क्योंकि पौधे तो पहले से ही ज़्यादा परेशान हैं। हमें ये 10 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने पौधों के साथ। पहला तो ये, अगर मिट्टी गीली है तो उसमें पानी नहीं देना है। दूसरा ये कि मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। अगर ज़्यादा गीली मिट्टी है तो उसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। तीसरा, पौधों की मल्चिंग करनी है, नहीं तो हमारे पौधे की जड़ें जल सकती हैं। ज़्यादा पानी से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। हमें पौधे में पानी तभी देना है जब उसकी ऊपर की मिट्टी सूखी हो और पौधे में नमी हो। बहुत से लोग कहते हैं जो कि पानी देते ही नहीं है, पौधे में बिल्कुल सूख जाता है। कहते हैं कि हम घर पे नहीं थे या हम बाहर जा रहे थे, घर पे कोई नहीं था, इसलिए पौधों में पानी नहीं दिया है, और उनके पौधे ऊपर से बिल्कुल सूख जाते हैं। क्योंकि मिट्टी सूखने पर पत्तियों में पानी रहता है और धीरे धीरे वो पत्तियां भी सूख जाती हैं। तीसरी बात ये कि अगर पौधों में पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हम उन पत्तों को हटा देना चाहिए। पीली पड़ी हुई पत्तियों को हमें हटा देना है, क्योंकि इससे भी पौधे डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और वाटरिंग से हमारा पौधा सड़ भी सकता है। और जितने भी फूल उस पर लगे हों सूखे हुए, उन सबको तोड़ देना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, भूसी हो या मिट्टी के ऐसे ये बर्तन हो, इनसे हमें अपने पौधे में मल्चिंग करनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे पौधे की जड़ों पर ना पड़े, मिट्टी पर ना पड़े और मिट्टी ना तप पाए। क्योंकि जो ये नोपता चल रहा है ना, ये नोपता 9 दिन का होता है। 25 मई से और 2 जून तक का है। इन दिनों में साल में जितनी भी ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी के दिन यही होते हैं। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जलने लगती हैं, देखिए इस तरह से सूख जाती हैं। और इन सूखी हुई जली हुई पत्तियों को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा पौधा इन्हीं को कवर करने में लगा रहेगा, जो कि पौधे के लिए भी पौधा उसमें सारी एनर्जी लगा दे, जो कि पौधे के लिए उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इन्हें हमें काट कर अलग कर देना है। पांचवी बात ये कि इन दिनों हमें पौधों पर फूल बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी देखने को मिले। फ्लावरिंग ना के बराबर ही होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। और एक बात और, पांचवी चीज़ ये कि हमें ग्रीन नेट ज़रूर लगानी चाहिए। थोड़े से बजट में ही ग्रीन नेट लग जाती है।
तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने पौधों को बचाने के लिए। और ग्रीन नेट ना भी हो तो कोई बड़ी चादर हो, चादरों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मैंने तो फ़िलहाल में अभी एक तिरपाल ही लगाई है, क्योंकि ग्रीन नेट अभी तक मेरी आई नहीं है। ऑर्डर तो की थी काफ़ी दिन पहले, लेकिन वो आ नहीं पाई है अभी। लगाने के बाद मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे इतने महंगे महंगे पौधे भी हैं और उन पौधों को कवर करने के लिए हम ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। छठी बात ये कि हमें अपने पौधों में कोई भी हैवी खाद नहीं डालना है, जैसे डाई, फास्फेट, यूरिया, ऐसे कोई भी खाद हमें अपने पौधे में नहीं डालने हैं, जिससे कि हमारे पौधे जल सकते हैं, उनकी जड़ें, रूट्स वगैरह सब ख़राब हो सकती हैं। और कोई भी पौधे की हमें इन दिनों रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने से पौधा शोक में चला जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने पौधे में ठंडा और बिल्कुल सॉफ्ट फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए, ये मैंने खरबूजे, तरबूज और नींबू वगैरह कुछ सब्जियों के, फलों के जो छिलके होते हैं उन्हें काट कर रख दिया था 2 दिन पहले। इसे हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और 2-3 दिन रख भी सकते हैं। इसे हम अपने पौधे में दे सकते हैं। जिस तरह से गर्मियों में शाम को हमें लस्सी चाहिए, कोई ठंडी ठंडी लस्सी पिला दे, उसी तरह से पौधों को भी टॉनिक चाहिए होता है कि उन्हें भी कोई ठंडा टॉनिक मिले। छठी बात, एक काम आप और कर सकते हैं कि अपने पौधों में बर्फ़ डालकर, अगर आपकी टंकी का पानी ज़्यादा गर्म होता है तो आप थोड़ा बर्फ़ ले सकते हैं। उस बर्फ़ को पानी में डालकर थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में डाल सकते हैं, ताकि पौधों की जड़ों को ठंडक मिल सके और हमारे प्लांट ठंडे रहे और वो डोरमेंसी में ना जाए। 7वीं बात, अगर हो सके तो अपने पौधे को मिट्टी के गमले में डालें, मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में हम पौधे को पानी देते हैं तो वो गमला ठंडा हो जाता है और पौधे की जड़ें भी ठंडी हो जाती हैं और हमारा पौधा शोक में नहीं जाता। गर्मी की वजह से उसकी जड़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो गर्मी में गर्म हो जाते हैं, तप जाते हैं, और जब हम उन्हें पानी देते हैं तो उनकी जड़ें जो हैं वो भी गर्म हो जाती हैं और वो भी परेशान हो जाती है, उनको भी दिक्कत होती है। पहले मैं मिट्टी के पॉट में ही लगाती थी ज़्यादातर अपने प्लांट को, लेकिन अब मिट्टी के पॉट नहीं है, इमरजेंसी रहती है तो मैं प्लास्टिक के पॉट में लगा लेती हूँ। वैसे मैंने अपने ज़्यादातर पौधे इन पॉली बैग में लगाए हुए हैं, जो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये चीकू का प्लांट लगाया है, कामनी का प्लांट लगाया है। देखिए, ग्रो भी अच्छे से कर रहा है ये। तो जितना हो सकता है कि हम मिट्टी के गमले में ही अपने प्लांट को लगाएं और प्लास्टिक के गमलों को अवॉइड करें। मजबूरी हो तो हम ले सकते हैं। 9वीं बात, हमें अपने पौधों को अच्छे से निलाना है, सावरिंग करनी है अच्छे से। बहुत से लोग कहते हैं कि सावरिंग करने से पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इतनी धूल डस्ट होती है ना पौधों के ऊपर, तो पौधे भी तो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने पौधों पर 2 या 3 दिन में अच्छे से सावरिंग कर देनी चाहिए। पौधों को बहुत ही अच्छी तरह से नहला देना चाहिए, ताकि इनकी धूल मिट्टी और सब हट सके। बहुत से लोगों का सवाल होता है, कहते हैं कि पानी हमें सुबह में देना चाहिए, शाम में देना चाहिए। पानी हमें दोनों, कभी कभी कहते हैं कि दोनों टाइम देना चाहिए। इतनी गर्मी में तो हमें पानी दोनों टाइम ही देना चाहिए,
हम इवनिंग में जो पानी देते हैं वो शाम को 6 बजे देते हैं, और 6 बजे देने के बाद रात को 12-1 बजे तक वो पानी उड़ जाता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर अपने पौधों में पानी देना ही चाहिए, क्योंकि जो पानी हम सुबह में देते हैं वो पानी दोपहर को 9 बजे तक कैडी धूप हो जाती है, 9 बजे से 12-1 बजे तक ही ख़त्म हो जाता है, तो मिट्टी की नमी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें अपने पौधों में दोनों टाइम पानी देना चाहिए, और सुबह उठकर थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर अपने पौधों में पानी देना चाहिए, ताकि हमारे पौधे की मिट्टी में नमी रहे और हमारा पौधा सोख में न जाए। वैसे ये ग्रो बैग ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे पौधों के लिए, क्योंकि ये जल्दी से गर्म नहीं होते हैं और मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। 10वीं बात, हमें अपने पौधों में ट्राइकोडर्मा डालना चाहिए। 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में डालकर अपने पौधों पर स्प्रे करना चाहिए। वह थोड़ा थोड़ा उसकी जड़ों में भी डाल देना चाहिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा पौधों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है। जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने पौधों को इस नोक्ते से ज़रूर बचाना। राधे राधे।